जय श्री श्याम बेटा। आज की क्लास में बेटा जो डाउट है पहले डाउट कराता हूँ। 16 में डाउट है, 16 नंबर क्वेश्चन निकालो बेटा। देखो इक्विटी शेयर दे रखे आपको 20 लाख और 30 लाख, मतलब आपने ड्यूरिंग द ईयर कितने इशू किए? 10 लाख के। प्रेफरेंस शेयर दिए हुए हैं 2 लाख और 1 लाख। इसका वाला प्रेफरेंस शेयर का क्या क्या रिडम्पशन किया? सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है पहले 0, फिर 95, सरप्लस दे रखा है और 10% डिबेंचर दे रखे 10 लाख 10 लाख। प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च के, तो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन एंड ऑफ द ईयर हुआ है। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर वाज पेड 8%। फ्रेश इक्विटी शेयर वाज मेड ऑन 1 अप्रैल। अब बता दिया आपको क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने साफ बोला कि नए शेयर आपने कब इशू किए हैं? 1 अप्रैल को इशू किए। बताओ आपने नए शेयर कितने इशू किए? 10 लाख के। बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो बेटा 1 अप्रैल को जब इशू कर दिया आपने, तो 1 अप्रैल को आपने नए इशू कर दिए, तो टोटल कैपिटल हो कितनी गई आपकी? 30 लाख। तो 30 लाख पे 8% मिलेगा। अब पिछले साल अगले साल कुछ दे ही नहीं रखा, सिंपल दे रखा है इसने। तो 30 लाख पे कितना मिलेगा? अब देखो सबसे पहले कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो तो जब करेंगे जब अपने को दिया हो लास्ट ईयर ना। ये तो कहता है 8% दिया है तो बात खत्म, ठीक है ना। कहता हमने पे किया 8%, वो तो एक तरीके डिविडेंड पे ही कर दिया ना, बात ही खत्म। उसमें तो कोई इस साल का इसी साल पे कर दिया आपने। आगे बात समझ में? तो उसके अंदर सबसे पहले सरप्लस, मतलब चेंज इन पीएनएल। बोलो कितना था ओपनिंग? 4 और क्लोजिंग कितना है? 8। तो चेंज कितना आया? 4 लाख। ऐड, पहले क्या ऐड करेंगे? एक्स्ट्रा वो तो है ही नहीं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। उसके बाद क्या ऐड करते हैं? नॉन कैश आइटम, इंटरेस्ट विंटरेस्ट याद आ गया है ना। और फिर डिविडेंड है इसमें, डिविडेंड क्या कर दोगे? ऐड डिविडेंड पेड, क्योंकि बिलो द लाइन दे रखा है। बिलो द लाइन हो तो कितने लेस होते हैं? डिविडेंड, रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अगर नेट प्रॉफिट दिया तो उसके अकॉर्डिंग होता। आगे बात समझो बेटा, बोलो चलिएगा। डिविडेंड पेड कितना है? डिविडेंड पेड बताओ। 8%। अब देखो 8% देना, वो कितने देना है? 30 लाख पे। 30 लाख का 8% कितना हुआ? सीधा बाहर लिख देता हूँ, 2 4 से ऐड करना है। उसके बाद मैंने आपको उस दिन भी कहा था बेटा, डिविडेंड जब इक्विटी पे दे दो, अंडरस्टूड है प्रेफरेंस पे भी मिलेगा। अंडरस्टूड है ये, क्योंकि क्वेश्चन कहा नहीं लेकिन आपको पता है। पर इक्विटी से पहले किसको मिलता है? प्रेफरेंस को मिलता है। तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, अब देखो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड थे कितने बेटा? 1 लाख और 2 लाख अलग अलग दे रखे। तो साल के स्टार्टिंग में 2 लाख थे और एंड में कितना दे रखा है? 1 लाख। अब अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर रिडम्पशन हो गया फिर तो 1 लाख में मिलेगा। देखो डिविडेंड देने का लॉजिक क्या है? पूरे साल का डिविडेंड दे देना। तो पूरे साल में थे कितने? अब क्वेश्चन ने बोला रिडम्पशन 31 मार्च को हुआ है, मतलब पूरे साल कितने थे? 2 लाख ही थे। तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी कितने मिलेगा? 2 लाख। अगर प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन 1 अप्रैल को होता तो फिर 1 लाख में मिलता, क्योंकि 1 लाख 1 अप्रैल को 1 लाख तो वापिस कर दिए। तो फिर हमारी फर्म में थे कितने? 1 लाख ही थे। अब पूरे साल हमने उनके पैसे कितने यूज किए? 2 लाख यूज किए। तो कितने मिलेगा? 2 लाख में मिलेगा। 2 लाख का कितना बेटा बताओ? कितना हुआ? 20,000। कोई डाउट है क्या? मैंने कहा था याद है, ऐड करेंगे अपने, वो कर दिया। फिर उसके बाद ऐड था बेटा नॉन कैश आइटम, और क्या था? ऐड था नॉन कैश आइटम, इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे किया आपने और कुछ, फिर लेस करेंगे लॉस वगैरह ना, ये हो गया। तो ये आपका प्रॉफिट आ गया बेटा। अब तो और तो कुछ ही नहीं रखा इसमें। अच्छा ये दो ही हैं। एक मिनट को, ये किससे चार्ज करते हो? पेंडल एप्रोप्रिएशन से। ये किससे चार्ज करते हो? पेंडल एप्रोप्रिएशन। बिलो द लाइन है ना, तो आएगा ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, कुछ भी बोल सकता है तू। ये वर्किंग नोट बनाते थे अपने। बोलो कितना आया? 6 लाख ऐड किया ना बेटा, 6,60,000 हो गया। रीजन सुन लो, ये दोनों आइटम किसकी थी? पेंडल एप्रोप्रिएशन की थी। आ गया कि नहीं आ गया समझ में? वो ऐड कर दिए।
प्रोविजन फॉर टैक्स था नहीं, वो ऐड कर देता, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम थी नहीं, वर्किंग नोट हो गया ये। अब अपने वो करेंगे, इंटरेस्ट इंटरेस्ट है ही नहीं, इंटरेस्ट किसका, डिवेंचर वगैरह का है, डिवेंचर का है, वापस करो ऐड। चाहिए बीच में ब्रेक नहीं दो तो कोई बात, सीधा कर देना चाहिए, लेकिन पता होना चाहिए, समझ आ गया। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो लेस कर देना। फाइनेंसिंग एक्टिविटी है बेटा, बताओ कितने थे डिवेंचर, 10 लाख का कितना, कितना हुआ। अब सुन लो बेटा 1 लाख कैसे, डिवेंचर 10 के 10 ही है ना, तो इंक्रीज हुए ना डिक्रीज हुए, 1 लाख हो गया। ये आ गया हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ बोल प्रतीक। फाइनेंसिंग में होगा बेटा, किससे यहाँ थोड़ा होगा। 7,60,000। कोई डाउट है क्या, बोलो। हाँ बेटा बोलो। हाँ तो यहाँ पेंडल से चार्ज भी तो करते हैं, इतना तो पता है हमारे को, हमने तो नेट प्रॉफिट लिया ना क्वेश्चन में। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर किस में आता है, अरे डिवेंचर पे आपने इंटरेस्ट पे किया, वो पेंडल में लिखते हैं नहीं लिखते, लिखते हैं। तो आपने लेस कर दिया, तो हमने वापस ऐड कर दिया, और फाइनेंसिंग में मैं लिख दूंगा। हाँ अब ये प्रीमियम आया या प्रीमियम दिया, वो पेंडल में लिखते ही अपने। ये तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेंडल में हम क्या क्या लिखते थे। अगर वो चीज है तो यहाँ एडलेस होगी और फाइनेंसिंग में जाएगी। अगर ऐसी आइटम है जो फाइनेंसिंग में जाएगी लेकिन पेंडल में नहीं आती, उसका यहां कुछ नहीं होगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं आएगी। फिर लॉजिक भूल के, लॉजिक भूलते गलती होगी। मैं नेट प्रॉफिट को बेस बना के क्या निकाल रहा हूं, कैश फ्लो। नेट प्रॉफिट मतलब आया, उसके बाद पेंडल एप्रोप्रिएशन आया, तो मैंने उसका डिफरेंस लिया है। तो पेंडल में जो जो आइटम आती है वो चेक करूंगा, जो पेंडल में आती नहीं वो तो चेक करने की जरूरत है। इसका पेंडल में वो नहीं आती ना, तो वो ऐड हुई और ना वो, तो उसको छेड़ने की जरूरत नहीं, उसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं। तो अब क्वेश्चन में देखो, इसने ना प्रीमियम के बारे में बोला है। अब प्रीमियम का एक्चुअल में मैं बताऊं क्या, इसने कहा था रिडम्पशन किया प्रीमियम का, सॉरी प्रेफरेंस शेयर का क्या किया, रिडम्पशन। कितने परसेंट प्रीमियम पे, 5%। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर थे कितने अपने, 2 लाख के, 1 लाख का रिडम्पशन किया, तो इसका मतलब 1 लाख पे 5% प्रीमियम दिया इसने, कितना, 5,000। 5,000 प्रीमियम दिया है, 5,000 रुपए प्रीमियम। मैंने कहा था सर प्रीमियम हो सकता है पेंडल से चार्ज किया हो, याद करो। आपने कहा सर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ विक्टोरिया। मैं कहा मेरी बात सुनो, प्रीमियम जो है हो सकता है प्रीमियम से चार्ज किया हो, इसका मतलब पेंडल से चार्ज नहीं हुआ तो ऑपरेटिंग में ऐड नहीं करेंगे। अगर पेंडल से प्रीमियम चार्ज किया तो ऑपरेटिंग में ऐड करेंगे। याद आएगा नहीं आया, इधर सुन लो, समझ में आएगा, समझ आएगा नहीं आया। हाँ तो मैंने कहा था अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे, उसने प्रीमियम से चार्ज किया है। किससे चार्ज किया है, और 100% इसने प्रीमियम से चार्ज किया है। सर प्रीमियम तो 2022 में ओपनिंग बैलेंस 0 है, तो सुनो मेरी बात ध्यान से, दिमाग लगाना पड़ेगा, जितना भी है सारा खर्च कर दो। इसका मतलब नए शेयर इश्यू किए प्रतीक, इक्विटी शेयर कितने इश्यू किए, 10 लाख। तो 100% उस 10 लाख पे ना हमारे को प्रीमियम 1 लाख आया है। अब बच्चे को पता नहीं 1 लाख कैसे आया है, लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ। सुनो 95 लिखा हुआ है। साल के स्टार्टिंग में प्रीमियम कितना था, 0, और साल के एंड में प्रीमियम कितना आ गया। इसका मतलब प्रीमियम पे शेयर इश्यू है, और 5,000 आपने खर्च भी कर दिया, तो इसका मतलब प्रीमियम आया कितना था, 1 लाख। इसका मतलब इक्विटी शेयर पता कितने भी इश्यू हुए थे, 1 लाख प्रीमियम पे। तो इक्विटी शेयर थे कितने के, 10 लाख के, 1 लाख प्रीमियम कितने, 11 लाख आए थे। अगर फाइनेंस में लिखना होता तो ऐसे लिखते। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। सर ये 1 लाख कैसे निकाला, देखो पहले 0 था, 95, 95 आया, और 5,000 आपने रिडम्पशन में यूज भी किए प्रेफरेंस के, तो इसका प्रीमियम आया कितना था, 1 लाख। नोट कर लो कोई डाउट है तो। और कौन से क्वेश्चन में डाउट है, अब हो गया 19 आपका, क्या डाउट है 19 बता। ट्राई नहीं किया होगा तो डाउट हो गया होगा, कंफर्म है जैसे श्याम, मेरे को लिखवा लो जया। जहां तक कर लिए वहां तक ठीक है। फिर बात सुन लो, नहीं करोगे ना मैं घर भेज दूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ, होमवर्क करके आना पड़ेगा। फ्रॉम अलो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू विश्वास लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा बेटा आपको। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल है, अदर इनकम ठीक है, टोटल एक्सपेंस
परचेज, चेंज इन इन्वेंट्री। अब चेंज इन इन्वेंट्री में अपने चेंज देखते हैं ना, ओपनिंग क्लोज, इससे चेंज दे ही रखा है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है चेंज इन स्टॉक इन ट्रेड और चेंज इन इन्वेंट्री। अब दो सॉरी, परचेज और चेंज इन इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस कर दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब अदर इनकम ऊपर दिखा रखी थी ना बेटा 45,000। अब कहता है इधर अदर इनकम की नीचे डिटेल बताई कि अदर इनकम में हमने क्या क्या लिया है। ऊपर पेंडल में क्या दिखाई हुई है, अदर इनकम कितनी दिखाई हुई है देखो। अब ये कहता है 45 में क्या क्या मैं बता रहा हूँ, कहता डिविडेंड, बोलो आता है, नहीं आता, वापस क्या कर दोगे, लेस। और क्या है बेटा, क्या कर दोगे, लेस। बोलो बात समझ आएगी नहीं है। उसके बाद चेंज इन इन्वेंट्री का बता दिया आपको, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। और अदर एक्सपेंस में बता दिया, ऑफिस के एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है, ठीक है। लॉस है वो क्या कर देंगे, ऐड। बोलो बात समझ आएगी नहीं। उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन में ट्रेड पेबल है, करंट लाइबिलिटी है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स है, ऑफिस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग करंट लाइबिलिटी है, सेलिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग करंट लाइबिलिटी है। हो गया क्वेश्चन। आगे समझ में या नहीं आया, बोलो। देखो क्वेश्चन नंबर 20, बोलो बेटा। अब देखो यहां देखो, यहां करता हूं क्वेश्चन नंबर 20, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो बेटा, नेट प्रॉफिट, अब सुन लो, अब मैंने लिखे थी सरप्लस चेंज, ऐसे दिया ही हुआ है क्वेश्चन ने, दिया हुआ ना। नेट प्रॉफिट है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं बेटा बिफोर लूंगा, दिखाएंगे अपने यहां पर। कितना दिया हुआ आपको, 1,80,000 बिफोर लिया बेटा मैंने, आफ्टर लिया एड प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स लेस करके दे रखा है ना, तो दिखाना भी तो स्टेटमेंट में। हाँ आफ्टर है, सही है, आप सही है। नेट प्रॉफिट एज पर पेन लगता है, आफ्टर है, बिल्कुल ठीक है। लिखना चाहो तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख सकते हो, लेकिन नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। ऐड क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना है टैक्स बताओ, 64। अब सुनो, हो गया। अब इसमें ऐड क्या करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है। ऐड क्या करते हैं, डिविडेंड। ऐड क्या करते हैं, प्रोविजन करते हैं। चारों चीज होगी। चार चीज के बाद क्या आती है, याद आया, तो ये चार चीज हमेशा ध्यान रखना, समझ आया। वैसे यहां पर है ना, चार आएंगी नहीं। अब बच्चा समझ आ गई। अब चार चीजों के बाद क्या आती है सब। अब इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अदर इनकम में क्या दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, हाँ। हालांकि डिविडेंड वगैरह कहाँ होता प्रति, अच्छा रिसीव है ये तो, सॉरी, डिविडेंड क्या हुआ है, रिसीव है ये तो। बोलो वो चार आइटम कौन कौन सी थी, प्रोविजन फॉर टैक्स लिख दिया, दूसरी क्या थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है नहीं, तीसरा थी डिविडेंड पेड, पे तो किया ही नहीं हमने। और पे किया होता ना, तो पे जो डिविडेंड पे किया वो वापस ऐड करते हैं, कब करते हैं, जब बिलो द लाइन हो। पेंडल एप्रोप्रिएशन का बैलेंस रखो, हमें एप्रोप्रिएशन का तो दे ही नहीं रखा, हमें तो क्या दे रखा है, मतलब लेस करने से पहले। और इस क्वेश्चन में है भी नहीं डिविडेंड वैसे। बोलो बात समझ आएगी नहीं, ध्यान से समझ में आ रही मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ, तो ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, 2 लाख। कोई डाउट है तो बोल दो बेटा। अब देखो ऐड, सर ऐड क्या क्या करेंगे, जो आपने इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे किया, जो लॉस हुआ, याद आया कि नहीं आया। चलो बेटा, नॉन कैश आइटम याद है, लॉस ऑन सेल ऑफ, क्या सेल की बेटा, सेल ऑफ एसेट्स। और क्या था, डेप्रिसिएशन। कितना लॉस था बताओ, 36 है क्या, 36,000, ठीक है। और डेप्रिसिएशन कितना है, 1,00,000 है, 85,000। बोलो बेटा, ये ऐड करना, ऐड करो बेटा, कितना है। अब करेंगे लेस,
प्रॉफिट ऑन सेल और डिविडेंड रिसीव्ड। कितना लेस करना है बताओ? सीधा बाहर लिख देता हूँ। 40 को माइनस करना है और 5,000 क्या करना है। आप इसको अंदर लिख के सीधा 45 बार माइनस लिख सकते हो, ठीक है। बस 45 लेस कर दो इसमें से। ये इसमें ऐड करना है, ये माइनस करना है। ये लेस करो 4,20,000। ये क्या गया प्रतीक? नेट प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। बिफोर चेंज इन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज या चेंज इन वर्किंग कैपिटल। स्कूल में इस फॉर्मेट में कराया उसने क्वेश्चन, आपने किया आपने। अब वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट डालो, क्या देख लो क्या क्या चेंज हुआ है, इकट्ठा लिख दो। हाँ, इन्वेंट्री का चेंज और कोई चेंज है ही नहीं। वाह भाई वाह। इन्वेंट्री की डिटेल दे रखी है, पीछे देखो कितनी है बताओ। बढ़ रही है क्या इन्वेंट्री? तो क्या होगी? लेस। इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितना? ठीक है। और ट्रेड पेबल देखो नीचे आ जाओ। ट्रेड पेबल क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। अरे ट्रेड पेबल दे रखे ना बैलेंस शीट में, नीचे अदर इंफॉर्मेशन दे तो रखी है, नहीं दी हुई नीचे इंफॉर्मेशन। ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, अदर एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस नहीं दे रखे। फिर ट्रेड पेबल क्या हुआ बताओ? इंक्रीज हुए ना, तो ये क्या होंगे? ऐड। इंक्रीज ट्रेड पेबल कितना बेटा? ये ऐड होंगे। ट्रेड रिसीवेबल क्या हुआ? इंक्रीज, तो क्या होंगे? लेस। इंक्रीज ट्रेड रिसीवेबल कितना? उसके बाद अदर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग कितने डिक्रीज हुए हैं? डिक्रीज। आउटस्टैंडिंग क्या थे? ऑफिस एक्सपेंस कितने? लेस हो गई है। भाई साहब जो लेस लिखा है उसके ब्रैकेट लगा लेना, नहीं बाद में ऐड लेस करते टाइम गलती लग जाएगी आपको। समझ आ गई क्या मेरी बात? उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस क्या हो गए हैं? क्या कर दो? ऐड। आपको लगता है बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ ऐड लेस, तो ऐड इकट्ठे कर लो, लेस नीचे कर लो, जैसे मर्जी कर लो। क्या? इंक्रीज क्या बेटा? कितने? उसके बाद बस करो। उसके बाद क्या करेंगे? लेस टैक्स पेड। तो 4,20,000 तो यही है, 9,000 कहाँ से आ जाएगा? टैक्स पेड है 64,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नोट कर लो बेटा फटाफट। जल्दी नोट करो।
21 से लेके मैंने आपको करा दिए थे बेटा 29 तक, याद है या नहीं? अरे फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो मैंने करवाई दी थी ना, उसके क्वेश्चन भी करवा दिए थे। बोलो समझ आएगी? और फिर 30 से लेके और मैंने कर लिए थे बेटा आप लोगों ने 33 देखो 21 से 21 से प्लीज 21 से 29 करवा दिए थे। सुन लो मेरी बात ध्यान से, अगर किसी का नहीं किया हुआ तो आज कर लेना और डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। सुन लो ध्यान से। हाँ मैं वो मेरे को याद है 21 से 29 तक आपने करने हैं, किए हुए पहले हमने ऑलरेडी। अगर किसी का पेंडिंग है तो वो आज कर लेना। उसके बाद बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सबसे पहले कराई थी मैंने, फिर मैंने आपको फाइनेंसिंग कराई थी। पहले फाइनेंसिंग कराई थी फिर इन्वेस्टिंग, फिर मैंने इन्वेस्टिंग के क्वेश्चन कराए थे 30 से लेके और कहाँ तक बेटा 38 तक। तो अपने 38 तक क्वेश्चन हो चुके हैं सारे। अब मैं आगे जो काम करूंगा स्टार्ट वो 38 के बाद वाला स्टार्ट करूंगा। चलो कर लिया तो एक बार के लिए 38 तक कोई डाउट तो वो पूछो। प्रतीक अब वो क्वेश्चन कर लेना जो तेरा पेंडिंग था, 28 था या 29 जो भी था। कहां तक कर लिया आपने? अच्छा फाइनेंसिंग का क्या सही? हाँ 40 तक हो गए ना। आगे एक्टिविटी अलग से स्टार्ट कब से हो रही है? विद एडजस्टमेंट 41 से है, 40 तक हो गए। तो 30 से लेके कहां तक बेटा 40 तक। अब ये 21 से 29 और 30 से 40। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप ऐसे पूछ लो, और अगर आपका कोई पेंडिंग बचा हुआ है तो आज कर लेना, उसका डाउट आप कल पूछ लेना। कुल मिला के सीधा गणित है बेटा 21 से 40 हम पहले कर चुके हैं, इसको कंफ्यूजन मिल जाएगा। 21 से 40 हम कर चुके हैं। 21 से 40 में कोई डाउट हो तो आप पूछ लो, नहीं तो आज कल पूछ लेना। उसके आगे अब स्टार्ट होंगे विद एडजस्टमेंट। क्या बेटा? विद एडजस्टमेंट में पूरा पूरा क्वेश्चन होगा तीनों एक्टिविटियों का, ठीक है? और अदर इंफॉर्मेशन भी होगी। क्या बनेंगे? लेजर भी बनेंगे। अगर ऐसा कुछ ना आया तो 10 मार्क्स में आएगा, फिर पूरा बड़ा आएगा। क्यों नहीं आ सकता है, आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आई बात समझ? बोलो बात समझ आएगी नहीं आएगी? क्लियर है कि या नहीं है? क्लियर है? कैश फ्लो का अगर पूरा क्वेश्चन आ गया ना तो आपको पेपर में पता लग जाएगा आपका क्वेश्चन गलत है या सही है, क्योंकि आपका आंसर दिया होगा क्वेश्चन में, उसका क्लोजिंग कैश जो है वो उससे मैच होगा। अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मैच नहीं हो रहा है तो इसका वाला क्वेश्चन क्या है? गलत है। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है वो सुन लो, मैंने हालांकि ये बता रखा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये क्या होता है बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 वैसे भी कैश सबको पता है, कैश और बैंक, ये कैश हो गया। और कैश एंड कैश का बैलेंस है, बैंक का बैलेंस हो क्या है? कैश है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब जिसको कैश में कैश के इक्वल ही मानते हैं, जिसको इजीली हम इजी इंस्टेंटली, क्या बेटा? इंस्टेंटली कैश में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट। जैसे बैंक है, बैंक में एटीएम लगाया, पैसा निकल गया, चेक लगाया, तो बैंक में क्या है? कैश इक्विवेलेंट है। मान लीजिए आपने मार्केटेबल सिक्योरिटी ले रखी है, मार्केटेबल मार्केटेबल समझते हो? जब मर्जी में शेयर, जैसे रिलायंस की शेयर है मेरे पास, सुबह मार्केट खोलते हुए बेच दूंगा, मेरे पास पैसा आ जाएगा मेरे अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में। समझ रहे हो? तो मार्केटेबल सिक्योरिटी को भी क्या मानते हैं अपने? कैश इक्विवेलेंट मानते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्या है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, उनको भी क्या मानते हैं? कैश इक्विवेलेंट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट है, उसको पहले कैश इक्विवेलेंट में कई लेक्चरर मानते थे, लेकिन नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब आपने क्या लिया हुआ है? उधार लोन लिया हुआ है, तो ये फाइनेंसिंग में आता है। कहां आता है? फाइनेंसिंग। ठीक है ना? तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में मेनली अपने क्या लेंगे? कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है बेटा। वो तो लिखते नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ वो सुन। स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस तो करंट एसेट्स है, और चेंज लेते हैं उनका वर्किंग कैपिटल में अपने। आपको जो बताया वो अलग तरीके से बताया है।
स्टॉक तो क्या है, पर करंट एसेट्स हमने मान ले तो ले, यहां अपने करंट एसेट्स थोड़ी दे रहे हैं अपने, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देख रहे हैं। सुनना, कैश और कैश इक्विवेलेंट। तो अपने क्या करेंगे लास्ट में, पता है क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो आया कैश उसको ए बोलेंगे, इन्वेस्टिंग से आया उसको क्या बोलेंगे बी, और फाइनेंसिंग आया उसको क्या बोलेंगे, तीनों का इकट्ठा कर लेंगे। मान लो ए से कैश आया, बी एक्टिविटी में कैश यूज हुआ है, और सी से आया, तो ए और सी जुड़ जाएंगे, बी उसमें से क्या हो जाएगा माइनस, नेट आ गया। उसमें ओपनिंग बैलेंस क्या कर देंगे ऐड, और तो क्लोजिंग बैलेंस जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर आपके उस क्लोजिंग बैलेंस से जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया होगा उससे क्या करेगा, मैच कर देगा। अब आगे क्वेश्चन में ये करना है, ये अपने कल करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा कम हुआ है, चलो तो कल पूरा यहां तक 40 तक करके आना बेटा। अब मेरे पास क्वेश्चन है कितने, 85 है ना इसमें, नहीं नहीं 56 है, तो ठीक है धन्यवाद। तो बस अपने 16 क्वेश्चन ही बचे हैं, ठीक है। तो लगभग 2 दिन में हो जाएंगे या 3 दिन में हो जाएंगे, उसके बाद अपने इसको रोक देंगे, उसके बाद फिर अपने बाद में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जय श्री कृष्ण। अपने फिर चैप्टर 2 ही बचेंगे सिर्फ।